आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक ऐसे खुलासे से करते हैं जो हमारे पूरे लीगल सिस्टम को कटघरे में खाड़ कर देता है। जरा सोचिए, हम अदालत जाते हैं, काले कोर्ट में वकीलों को देखकर एक भरोसा सा जगता है कि भाई अब न्याय मिलेगा। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारी अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे इन वकीलों के बारे में जो असलियत बताई है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो पूरे सिस्टम की नींव हिला सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी ने साफ साफ कहा है कि 35 से 40% वकीलों की डिग्रियां या तो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं या फिर एकदम फर्जी। मतलब कोर्टरूम में जो लोग हर दिन जिरा कर रहे हैं, न्याय की दुहाई दे रहे हैं, उनमें से लगभग आधे खुद ही एक बड़े फर्जीवाड़े के सहारे वहां बैठे हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सच में दिमाग सुन्न पड़ जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने मैसिव स्केल पर चल रहे इस फ्रॉड का पर्दाफाश आखिर हुआ कैसे? मतलब हजारों की तादाद में चल रहे इस खेल को पकड़ा कैसे गया? चलिए ऐसे समझते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि बार काउंसिल ने डिग्रियों को चेक करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सी वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू की। वकीलों को बस अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए एक फॉर्म दिया गया था। लेकिन शॉक करने वाली बात ये रही कि करीब 40% लोगों ने वो फॉर्म ही जमा नहीं किया। बस यहीं से शक की सुई घूमी, क्योंकि अगर डिग्री बिल्कुल असली है तो एक सिंपल सा फॉर्म भरने में आखिर क्या दिक्कत हो सकती है? और ये फर्जीवाड़ा किस हद तक बेशर्मी से चल रहा था, ये बात बीसीआई अध्यक्ष के इस बयान से एकदम क्लियर हो जाती है। उनका सीधा कहना है कि इन लोगों ने डिग्रियां बस कहीं से खरीद ली हैं या जुगाड़ से छपवा ली हैं। मकसद सिर्फ कोर्ट में वो काला कोट और बैंड पहनकर रुतबा दिखाना। बिना किसी मेहनत या पढ़ाई के ये लोग सीधा हमारे जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनकर बैठ गए हैं। सेक्शन 6 कॉकरोच विवाद और मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी का असल संदर्भ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पिछला डेटा जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था ताकि हम हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट के बैकग्राउंड को समझ सकें। ये पूरा विवाद असल में कोर्ट में की गई एक मौखिक टिप्पणी से शुरू हुआ था, जिसने इंटरनेट पर एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अगर हम एकदम निष्पक्ष होकर तथ्यों को देखें तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बिल्कुल यही कहा था। वरिष्ठ वकीलों के पदनाम से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने एक वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं जो एक्टिविज्म की आड़ में हर सिस्टम पर हमला करते हैं। और सबसे अहम बात, इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद कई वकीलों की लॉ डिग्रियों पर भी बहुत गंभीर सवाल उठाए थे। यहाँ हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, तभी हम चीफ जस्टिस की नाराजगी के असली कारण को समझ पाएंगे। एक तरफ है समाज की भलाई के लिए किया जाने वाला सच्चा एक्टिविज्म, और दूसरी तरफ हैं ये फर्जी डिग्री वाले लोग जो बस एक्टिविज्म का चोला ओढ़कर सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं। सीजेआई और बीसीआई दोनों ने बाद में इसी अंतर को साफ भी किया था। मनन कुमार मिश्रा जी ने इस पूरे विवाद को शांत करते हुए बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मुख्य न्यायाधीश का वो कड़ा बयान सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फर्जी डिग्री वालों के लिए था। मतलब उस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में कोई और नहीं बल्कि फर्जी वकीलों की यही महामारी थी। उनका गुस्सा उन लोगों पर था जो रातों रात फर्जी कागजात जुगाड़ कर बिना किसी क्वालिफिकेशन के अदालत में खड़े होकर पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं। सेक्शन 11 संस्थागत कार्रवाई और प्रस्तावित अगले कदम। अब आगे क्या? चीफ जस्टिस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें बार काउंसिल से किसी सख्त कार्रवाई की कोई खास उम्मीद नहीं है, और जब अंदरूनी संस्थाएं नाकाम होती दिखती हैं तो फिर बड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। इसीलिए अब इन डिग्रियों की जांच सीधे सीबीआई से करवाने पर विचार हो रहा है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को इसमें शामिल करने का सोचना ही ये बताता है कि मामला कितना सीरियस हो चुका है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हमारे लीगल सिस्टम के लगभग 40% एक्टिव लोग फर्जी पहचान के साथ काम कर रहे हैं, तो जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं होती, ये पूरी न्याय व्यवस्था अपनी गरिमा और लोगों का भरोसा कैसे कायम रख पाएगी? जब न्याय दिलाने वाले ही झूठ की बुनियाद पर खड़े हों तो सिस्टम पर सवाल उठना तो लाजमी है ना?